हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र विजयोत्सव के मंगल पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को दशहरा मनाया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दशहरा रावण पर प्रभु श्री रामचंद्र की विजय का महोत्सव है। वास्तव में यह अधर्म पर धर्म, अंधकार पर प्रकाश तथा अज्ञान पर ज्ञान का महोत्सव है। भगवान श्री रामचंद्र ने मर्यादा, भक्त वत्सलता तथा धर्म की स्थापना का आदर्श स्थापित किया है। श्री राम का चरित्र सौम्य, सरल और मर्यादित है, इसलिए आज से लाखों साल पहले हुई घटनाओं को लोग आज भी याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। अपने व्यवहार के माध्यम से सामान्य सामाजिक शिक्षा, सामान्य शिष्टाचार का अनुपालन, उचित व्यवहार तथा भौतिक नियमों का स्पष्टीकरण सिखाने हेतु भगवान स्वयं प्रकट हुए। भगवान राम ने अपने जीवन शैली से दर्शाया कि एक आदर्श अधिनायक का कर्तव्य है किसी भी प्रकार की निजी सुख भोग की महत्वाकांक्षा ना कर हमेशा अपनी प्रजा के हितकारक कार्य करने हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करना। रामायण राम के सिद्धांत, लक्ष्मण का समर्पण, सीता का त्याग, भरत का भ्रातृत्व, शत्रुघ्न की सेवा भाव, हनुमान की परायणता, सुग्रीव की मित्रता और विभीषण की भक्ति का प्रतीक है। जहां एक तरफ श्री राम ने एक पत्नी व्रत तथा पिता के आदेशों प्रति आज्ञाकारी पुत्र का उदाहरण दर्शाया, वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई राम के प्रति अपना संपूर्ण जीवन समर्पण किया। माता सीता ने प्रभु श्री राम का साथ देते हुए सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर वनवास की ओर प्रस्थान किया। अपने बड़े भाई श्री राम की अनुपस्थिति में भरत ने राज्य पद अस्वीकार किया और शत्रुघ्न ने राम प्रति सेवा भाव का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। हनुमान जी ने भगवान राम की हर आज्ञा का पालन कर अपना समस्त जीवन उनकी सेवा में अर्पित किया और सुग्रीव ने भगवान राम के प्रति निस्वार्थ भाव से मित्रता निभाई। जटायु ने भगवान राम की सेवा में अपने प्राण निछावर कर दिए और विभीषण भगवान राम के प्रति शुद्ध भक्ति के आदर्श बने। इस समाज में निष्काम भावना से निभाए हुए रिश्तों का इससे वरिष्ठ उदाहरण मिलना बहुत कठिन है। हमारे देश के विभिन्न भागों में दशहरा के दिन रावण के पुतले को बाण से भेद कर उसे जलाया जाता है। यही रावण का पुतला वास्तव में हमारे हृदय के भीतर छुपे अनर्थों को दर्शाता है। बाणों की तुलना एक प्रामाणिक गुरु द्वारा भगवान के शुद्ध नामों के जप के निर्देश से की जाती है। गुरु द्वारा दिए गए हर निर्देश का पालन करने से हमारे हृदय में अनर्थ रूपी राक्षस का नाश होता है और हमारी चेतना शुद्ध होती है। इस प्रकार एक दिन हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का सूर्योदय अवश्य होगा। जिस प्रकार भगवान राम ने काम, क्रोध और ईर्ष्या के प्रतीक रावण का वध कर दिया और धर्म की संस्थापना की, उसी प्रकार अगर हम अपने भीतर के रावण पर अर्थात अपनी बुराइयों पर विजय पाना चाहते हैं तो हमें भगवान के भक्तों की व एक प्रामाणिक गुरु की सेवा करनी चाहिए, जिससे हमें शास्त्रों का हमेशा स्मरण रहे। कोटि विप्र बध लाग ही जाहु, आए सरन तजओ नहीं ताहु, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघन ना सही तभी। भगवान राम का प्रण है कि जैसे ही उनके भक्त उनकी शरण लेते हैं, भगवान उनको अपनाकर अपना सर्वस्व उन्हें दे देते हैं। तो आइए विजयदशमी के उपलक्ष्य पर भगवान राम से याचना करते हैं कि हमारे हृदय के भीतर के दशग्रीव रावण का नाश करे और उनके प्रति प्रेममयी भक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।